देखिए, एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये पहले कोर्स में नहीं था, बाद में आया है। काफ़ी नई चीज़ है और हर एक बीकॉम वगैरह में तो कई बार है भी नहीं है कोर्स में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा एक्सटेंशन है ओवरहेड का। ओवरहेड में याद है आपको, जब हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते थे तो हम कैसे करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो मशीन के घंटों के हिसाब से जब हम रिकवर कर रहे थे तो पूरे डिपार्टमेंट के सारे खर्चों को एक मशीन के आवर्स के हिसाब से। उसको थोड़ा और डीप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, बजाय पूरे डिपार्टमेंट के सारे खर्चे एक ही रेट से करें, हम उसमें भी अलग अलग चीजों के हिसाब से खर्चों को रिकवर करेंगे। बस और कोई नया काम नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ। याद है ओवरहेड में हमने पढ़ा था एक प्लांट वाइज या ओवरऑल ब्लैंकेट रेट, और एक था डिपार्टमेंट वाइज। ब्लैंकेट रेट या ओवरऑल में क्या होता था, पूरे बिजनेस का एक ही रेट होता था, जबकि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट का होता था। तो जो डिफरेंस उसमें होता था वही डिफरेंस ओवरहेड और इसमें डिपार्टमेंट वाइज लेना। ये कहता है कि ये ब्लैंकेट है, पूरे डिपार्टमेंट में 36 खर्चे हैं, उन सबका एक ही रेट कैसे ले सकते हो? तो ये कहता है कि उसको भी अलग अलग चीजों पर रिकवर करें, बस। और कोई टेंशन नहीं है। अजीब सी कुछ चीजों के नाम आएंगे, उन सबका कुछ नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन होता है, अलग अलग बेसिस पर एक्सपेंसेस को डिवाइड करना। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम जो होता है उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना था, फैक्ट्री ओवरहेड को, तो लेबर के बेस पर कर लेंगे। सब कुछ लेबर के बेस पर। ये कहता है ऐसा मत करो, सब कुछ एक ही चीज पर बेस मत करो। ये ठीक नहीं है, क्योंकि लेबर एक छोटा सा हिस्सा है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो आप हर एक को हमारे पास लेबर का काम वैसे भी अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास बिजनेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई है, तो लेबर का पोर्शन अब कम होता चला जा रहा है। तो डायरेक्ट लेबर को केवल उस बेस पर बांटना एक पुअर स्ट्रेटेजी हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, ठीक नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे इसे इम्प्रूव करा जा रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करती है कॉस्ट विद ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। याद करो, सपोज मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता था तो हम क्या करते थे? जब हम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट ओवरहेड के चैप्टर में बांटते थे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन कॉस्ट या मशीन आर के बेस पर। तो ये कह रहा है कॉस्ट ड्राइवर है ये। मतलब आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो उसको पर आवर या पर आवर कैलकुलेट कर ले, और जो भी जॉब पर काम हुआ है जितना घंटा, तो डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करें। तो ये कह रखा है कि हर एक कॉस्ट एक्टिविटी को ड्राइविंग एक्टिविटी से कोरिलेट करें और उसका अपॉर्शनमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जो कॉस्टिंग में मॉनिटर करने के लिए एक्टिविटीज को हम यूज करते हैं, ट्रेस करते हैं, कंजम्पशन किस तरीके से हो रही है, आउटपुट कैसे आ रही है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों में ना जाकर के सिंपल करेंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ कमियां हैं इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम। उसमें क्या कमियां हैं कि कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम ने बेसिस ब्लैंकेट लिया है। ये डिपार्टमेंट वाइज जो रेट ले रहे हैं उसे भी ब्लैंकेट बोल रहे हैं। उसे लिया है क्योंकि हम लोग पूरा उसको ले लेते हैं, एक ही रेट लेते हैं एक डिपार्टमेंट का। तो ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजी वाइज ठीक नहीं है इसे, तो आपको इसे चेंज करना चाहिए। और जो ट्रेडिशनली हम फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट करते हैं वो ठीक नहीं है केवल उसके ब्याह पर। तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है और सेलिंग कर रही है मल्टीपल प्रोडक्ट, यूजुअली वो डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये सब में ट्रेडिशनल में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि वो इतना थोरोली या डीपली बात नहीं करता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो लगातार चेंज होता रहता है और लेबर का पोर्शन कम होता चला जा रहा है, तो केवल उसके बेस पर लेना भी ठीक नहीं है। जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है वो हम केवल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लेवल पर देने के लिए तो ठीक है, उसके अलावा वो इतना ज़्यादा
नहीं है सही, क्योंकि नई मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड होता है परफॉर्मेंस की, जो स्टिल प्रोग्रेस में है या आगे, ना केवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और देर इज ऑल्सो एन अर्जेंट नीड टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी मेजरमेंट एंड फाइनेंशियल मेजरमेंट। तो हमें और जरूरत भी है ये सारे काम करने की। तो इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें। रिसर्च हुई, नया है ये, और नया एनवायरनमेंट में हम क्यों ना रीडिजाइन करें अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग को, जो इम्प्रूवमेंट हो और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। क्या है ऑब्जेक्ट एबीसी के? इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट को, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा फैक्टर को ध्यान रखेंगे, कॉस्ट को एलोकेट करने में एक एक बात का ध्यान रखेंगे, इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करेंगे। और भी है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हम हटा देंगे, कॉस्ट को हम और ज़्यादा ढंग से लेंगे, ओवरहेड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी बातें हमें दुनिया भर की बता रखी हैं। कुछ की टर्म्स है, जैसे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम बोलेंगे तो ये एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो हम सारे खर्चों को एक उससे रिलेट करेगी एक्टिविटी से, और वहां से पैसा निकालने की कोशिश करेगी। कॉस्ट ड्राइवर वो एक्टिविटी है जो कॉस्ट को जनरेट कर रहा है। अभी हम देखेंगे कॉस्ट ड्राइवर वो बेसिस है जिससे हम खर्चा बांटते हैं। ठीक है, जैसे मशीन के खर्चे बांटने के लिए मशीन आवर्स है, तो ये ड्राइवर है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये वो है, इट इज द रीजन फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इट एनेबल टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्ट है ये, कॉस्ट पूल होगा, ये हर एक एक्टिविटी के लिए होता है ताकि हम कॉस्ट। आप इतनी ज्यादा गहराई में ना जाइए, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी तो टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सारे के सारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जो प्लानिंग करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट वो है जो फोकस करता है प्लानिंग पर। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग है जो अकाउंटिंग करता है। तो हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस, किस बेसिस पर हम खर्चों को बांटेंगे, और कॉस्ट पूल्स जो खर्चा है, तो जो खर्चा है उसे कॉस्ट पूल बोल रहे हैं, जो खर्चे जिस बेसिस पर बांटेंगे उसे कॉस्ट ड्राइवर बोल रहे हैं। जैसे कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर क्वांटिटी के हिसाब से, मटेरियल का कोई खर्चा है तो मटेरियल के हिसाब से, इंस्पेक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से, मेंटेनेंस का मेंटेनेंस, रिसर्च का रिसर्च। तो ये नॉर्मल बेसिस है जो आपको पहले से ही पता है। कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप्स है, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है और सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है। तो जो एक्टिविटी है उनको बांटने के लिए हमें कॉस्ट ड्राइवर सेट करने पड़ेंगे। तो स्टेप 2 है इन एक्टिविटीज के साथ कॉस्ट ड्राइवर सेट करिए। फिर थर्ड है कि हम प्राइमरी अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ जो सपोर्ट है, जैसे याद है हमने ओवरहेड में पढ़ा था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते थे, तो वही वाली बात कर रखा है, हम उसे बांटेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ईच एक्टिविटी एक, हर एक ड्राइवर की जो कॉस्ट आएगी वो एक यूनिट के लिए कितनी है वो पता लगाएंगे, और फिर हम रेट पता लगाएंगे, उसे अप्लाई करेंगे रिसोर्स कंज्यूम्ड को, फिर उसे ट्रेस करेंगे कॉस्ट के साथ, फिर स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, रिव्यू फॉलोअप होगा। ये सारे काम होंगे बहुत आराम से, बिना किसी टेंशन के हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको सब कुछ आराम से डिटेल में समझ में आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो लगभग सारे चैप्टर है उनमें से एक है जो सबसे सिंपल है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर एक कंपनी है एमएसटी लिमिटेड जो हमारे पास दो एक्टिविटी के बारे में बात कर रही है, और ये कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी कॉस्ट रेस बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी, मतलब कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। इनकी एक्टिविटी है पावर, और पावर को ये किलोवाट आवर्स के हिसाब से अपने कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो इसे कॉस्ट ड्राइवर होगा, जो ड्राइव करेगा, मतलब जो आपका पैसा वसूल करवाएगा। जो कैपेसिटी है वो हमारी 50,000 किलोवाट आवर्स की है और उसकी कॉस्ट 2 लाख है।
तो बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। ये सब बातें हैं। हमें क्या करना होता है, याद बहुत सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ सीधा। अलग अलग खर्चों को, जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी कौन सी है, पावर। तो इसको किस बेसिस पर हमें अपने कस्टमर से लेना है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, किलोवाट आवर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है जो रिकवर करने का रेट है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, एक को कैसे वसूल करें। तो उस वसूल करने को हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा। ये वही है वसूल करने का रेट। तो ये है 2 लाख रुपए का खर्चा है और हम 50,000 किलोवाट आवर से रिकवर करेंगे, तो 4 रुपए हर घंटे का पैसा रिकवर करेंगे। तो 4 रुपीज पर आवर ये निकालना था पहला। दूसरा है क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन है हमारे पास और इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ये दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो कॉमन सेंस से लगा लेते हैं। ये 3 लाख रुपए का खर्चा होगा और 10,000 इंस्पेक्शन होंगे, तो ये हमारा 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन का खर्चा हो जाएगा। अब हमने ये जब पता लगा लिया कि पावर हर घंटे का 4 रुपया लेना है और क्वालिटी इंस्पेक्शन हर इंस्पेक्शन पे 30 रुपए लेना। पहले हम क्या करते थे, सारे खर्चों को जोड़कर मशीन आर या लेबर आर के हिसाब से रिकवर करते थे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से वो ब्लैंकेट रेट है, जबकि हमारे हिसाब से ओवरहेड के चैप्टर में वो ब्लैंकेट रेट नहीं होता था, क्योंकि हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कर रहे थे। पूरे बिजनेस का एक ही रेट ब्लैंकेट रेट होता था। तो हमसे पूछा है कि हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट बताओ। तो प्रोडक्ट है एम एस टी। यहाँ पर पावर का खर्चा कितना लेंगे हम, यहाँ 10,000 किलोवाट आवर्स है और हर घंटे का 4 रुपए लेते हैं हम। 4 रुपए का रेट था हमारा, तो हमने यहाँ से 40,000 लेना है। एस में हमारे 20,000 घंटे, हमने 80,000 लेना है। टी में हमारे 15,000 आवर्स हैं, 60,000 लेना है। तो हम लोगों ने पावर का खर्चा टोटल लिया 1,80,000 और टोटल एक्सपेंस है कितना, 2 लाख। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट करें अनयूज्ड कैपेसिटी। तो ये रिकवर्ड है और टोटल है 2 लाख। तो अनयूज्ड कैपेसिटी से रिलेटेड हो गया 20,000। हमारा टोटल खर्चा हुआ, इसे हम अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते थे। तो हमारा टोटल खर्चा 2 लाख हुआ। हमने अपने प्रोडक्ट से रिकवर करा 1,80,000। इसका मतलब 20,000 रुपए वाला काम हमने किया ही नहीं, अनयूज, अंडर एब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट है वो है इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन का खर्चा हमारा है एम प्रोडक्ट से रिलेटेड 3,500 और हम 30 रुपीज लेते, तो ये हो गया 1,05,000। और दूसरा है 2,500, ये हो जाएगा 75,000। और थर्ड है 3,000, ये हो जाएगा 90,000। तो ये टोटल हो गया 2,70,000 और हमारा एक्सपेंस है 3 लाख। तो 30,000 ये भी अनयूज्ड कैपेसिटी से रिलेटेड है जो हम रिकवर नहीं कर पाए। टोटल 50,000 रुपए हम कम काम करा है, हमने खर्चा हो गया लेकिन रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब हमें डिस्कस करना है
कि कौन से फैक्टर है जो मैनेजमेंट को कंसीडर करने चाहिए कैपेसिटी, considering choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate। तो ये थ्योरेटिकल बात है कि हमें फैक्टर ये ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से सेंटर है और क्या क्या चेंजेस होने की उम्मीद है। थ्योरेटिकल है, आप इसके थ्योरी में देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था कि हमने कॉस्ट ड्राइवर निकाला और ये पता लगाया कॉस्ट ड्राइवर का रेट क्या है और उसे अप्लाई कर दिया। तो यही करना है इस पूरे चैप्टर में, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है और बहुत, मैंने पहले भी कई बार कहा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें बता रखा है कि कॉस्ट पूल मतलब कि क्या क्या खर्चे हैं और कॉस्ट ड्राइवर किन किन बेसिस पर खर्चों को बांटना है और उनकी क्या बजटेड वॉल्यूम है। तो हमें इसको इससे डिवाइड करके एक रेट निकालना है। निकालें 5,80,000 डिवाइड बाय 1100, तो ये हो जाएगा 527। 2,50,000 डिवाइड बाय 680, तो मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट मूवमेंट लेना, तो हर मूवमेंट का क्या खर्चा है। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का खर्चा जो हमने लिया 527, ये हर ऑर्डर का खर्चा है कि एक ऑर्डर पे 527 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो ये 368 हो जाएगा। सेटअप 4,15,000 का सेटअप का पूरा खर्चा आएगा और हमारे 520 सेटअप होंगे, तो एक सेटअप का खर्चा कितना आएगा 798। मेंटेनेंस, तो हमारे 9,70,000 मेंटेनेंस पे खर्चा होगा और हमारे आवर्स होंगे 8,400, तो एक मेंटेनेंस का एक घंटे का क्या खर्चा होगा, तो एक मेंटेनेंस के खर्चा 115 होगा। क्वालिटी कंट्रोल पर हम खर्च करेंगे 1,76,000 और 900 इंस्पेक्शन करेंगे, तो एक इंस्पेक्शन का खर्चा कितना होगा 195। मशीनरी 7,20,000 की यूज होगी और 24,000 आवर्स यूज होगी, तो एक घंटे का खर्चा कितना होगा 30 रुपया। ये हमारे कॉस्ट ड्राइवर के रेट आ गए। अब हम पहले एक ही रेट लेते थे, अब इतने सारे रेट लेने हैं बस। अब हम जॉब कॉस्टिंग जैसे हमने पहले सीखा था वही करते हैं। हम एक प्रोड्यूस करें एक बैच जिसमें 2600 कंपोनेंट है, उसका नाम है AX15। उसमें मटेरियल की कॉस्ट जैसा हम पहले ही करते थे, हमने खूब क्वेश्चन कर रहे हैं बैच कॉस्टिंग के, जॉब कॉस्टिंग के, जॉब कॉस्ट निकाल रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमें हमेशा ही दे रखा होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अंदर 1,30,000 और लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दे रखी होगी और वो है 2,45,000 और हमें बता रखा है कि कितने ऑर्डर हुए हैं। मटेरियल के ऑर्डर 26 हुए हैं, तो ओवरहेड कैसे रिकवर करेंगे। तो ओवरहेड रिकवर करने के लिए हमें देखना है कि 26 ऑर्डर हैं और हमें पता है कि एक ऑर्डर पे 527 रुपए का खर्चा होता है, तो हमारी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट कितनी आएगी। 26 ऑर्डर है और एक ऑर्डर पर हमें 527 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा 13,702 रुपये। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो मटेरियल मूवमेंट है। मटेरियल मूवमेंट के बेस पर हम हैंडलिंग का खर्चा ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, और हमारे मूवमेंट है 18 और हर एक मूवमेंट का खर्चा हमने 368 कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हमारा 6,624 हो जाएगा। सेटअप के बेस पर हमें सेटअप का एक्सपेंस लेना है और ये है 25 सेटअप, और हमें पता है कि एक सेटअप पे 798 रुपीज़ का खर्चा आता है, तो 19,950 रुपीज़ का सेटअप का खर्चा आ गया। नेक्स्ट है मेंटेनेंस आवर्स, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा है, तो मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा
मेंटेनेंस के लिए हमारे 690 आवर्स हैं और 1 घंटे पे 115 रुपये का खर्चा होता है, तो ये हो जाएगा 79,350। मेंटेनेंस के बाद इंस्पेक्शन का एक्सपेंस है। इंस्पेक्शन के हमारे 28 इंस्पेक्शन हुए और 1 इंस्पेक्शन 195 का है, तो 28 इंटू 195 5460 रुपीज़ का ये एक्सपेंस हो जाएगा। फिर है मशीन आवर्स, तो हमारा मशीन का खर्चा, मशीन आवर्स हैं हमारे पास 1800 और एक मशीन पे 30 रुपये का खर्चा है 54,000। हम टोटल ओवरहेड जो लेंगे वो लेंगे 1,79,086। हो सकता है ये पहले हम सारा टोटल करके एक ही साथ लेते थे, अब हम अलग अलग ले लेंगे। और ये हमारी प्राइम कॉस्ट थी, और प्राइम कॉस्ट हमारी थी 3,75,000 प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हमने ओवरहेड जोड़ा तो 5,54,086 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ गई बैच की या जॉब की। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है, जो हमें समझने में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए और आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें बता रखा है कि ये पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट ए बी सी की, जिसमें मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे ट्रेडिशनल मेथड से हैं। जैसे ओवरहेड के चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक यूनिट पे टोटल हमने लगा दिया 30 रुपये, 40 रुपये, 50 पैसे, और हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 110, 120 और 140, और हमने 10,000, 20,000, 30,000 यूनिट है, तो टोटल कॉस्ट आ रही है। एक ये जो कंपनी है ये डायरेक्ट लेबर आर्ट के हिसाब से पैसा रिकवर करती है। एक नया मैनेजमेंट अकाउंटेंट आया, उसने कहा कि भैया कौन सी दुनिया में हो, कहाँ काम कर रहे हो, आपको ABC लगाना चाहिए। और उसने आइडेंटिफाई करें कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल। उसने कहा एक आपका खर्चा है स्टोर रिसीविंग का, जिसे आप परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से बांटो, उसका टोटल खर्चा 296,000 है। किस हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर क्या, परचेज रिक्विजिशन, ये रहे नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन। यहाँ पर टोटल नहीं दिए, लेकिन 3 डिपार्टमेंट के 3 प्रोडक्ट के अलग अलग दिए। बच्चों एक क्वेश्चन था जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, जहां पर ये लिखा था कि जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट निकालो। यहाँ पर अनयूज नहीं है ऐसा एज्यूम करते हैं और यही टोटल हो जाएगा, तो हम टोटल निकाल लेते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेटअप है, तो नंबर ऑफ सेटअप टोटल हो गए 1250, 300 प्लस 450 प्लस 500। तो हम इसको कॉस्ट, जो कॉस्ट हम निकालते हैं पर ड्राइवर की, तो इसे ABC की कॉस्ट या एब्जॉर्प्शन रेट या पर ड्राइवर कॉस्ट, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1250 से, तो हमारे एक की कॉस्ट आ जाएगी 236.80, तो 236 रुपये 80 पैसे हम पर रिक्विजिशन वसूल करेंगे, पर रिक्विजिशन वसूल करेंगे अपने कस्टमर से। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ये है 750, 1050 और 1200, तो यह है 3000 टोटल। तो हम 3000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8,94,000 को जब हम 3000 से डिवाइड कर देते हैं तो 298 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड के रेशो में, और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है ये, तो ये हमारे हैं 750, तो हम 750 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक ऑर्डर का खर्चा 280 रुपये आ जाएगा, 280 पर ऑर्डर। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से, और नंबर ऑफ सेटअप है हमारे टोटल 1200, और ये 12 लाख रुपए 1200 सेटअप में डिवाइड करेंगे तो एक सेटअप का खर्चा हमारा 1000 आएगा। तो ये हमने कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट निकाल ली, एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेते हैं। कितना आसान काम है, मुझे तो ये सबसे इजी लगता है। तो अब हम प्रोडक्ट A, B,
सी की कॉस्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट ए बी सी की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। अब हमारे पास दो रास्ता, एक है कि हम टोटल कॉस्ट निकाल लें और टोटल कॉस्ट निकालने के बाद उसको हम डिवाइड कर दें टोटल आउटपुट से, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वही काम कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 50 रुपये और हमारे पास 10,000 यूनिट है, तो 5 लाख रुपए मटेरियल लग गया। यहाँ पर 8 लाख रुपए का लगेगा डायरेक्ट मटेरियल और सी में 12 लाख रुपए का लगेगा। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर हमारी है 30 रुपीज, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। अब हमारे पास ओवरहेड है जो हम पहले प्रोडक्शन ओवरहेड लेते थे, ये अब ऐसा नहीं लेंगे। अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ड्राइवर बेसिस पर, कॉस्ट पर। तो ए में नंबर ऑफ सेटअप 360 है, तो इसमें हम जब नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से हमारी मशीन सेटअप की कॉस्ट आ रही है। और स्टोर रिसीविंग, चलो सबसे पहले मैं स्टोर रिसीविंग लिखता हूँ। स्टोर रिसीविंग का एक्सपेंस परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से है और परचेज रिक्विजिशन ए में है 300, तो 300 परचेज रिक्विजिशन है और एक रिक्विजिशन का खर्चा 1250 है। तो 300 पर हम 1250 रुपए के हिसाब से परचेज रिक्विजिशन का खर्चा ले लेंगे। 300 है परचेज रिक्विजिशन प्रोडक्ट ए में और एक परचेज रिक्विजिशन का जो खर्चा है वो 1250 आ रहा है। तो कितना हो गया ये 300 इंटू 1250, 3,75,000। मैं पहले प्रोडक्ट ए के बारे में पूरा कॉस्ट निकाल देता हूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट आ रहा है वो है इंस्पेक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बिहाफ पर। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है हमारे 750 और एक प्रोडक्शन रन का खर्चा है 298। एक मिनट, सॉरी। स्टोर रिसीविंग का जो खर्चा है हमारा, सबसे पहले मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं। सबसे पहले स्टोर रिसीविंग का एक्सपेंस लिख रहा हूं। स्टोर रिसीविंग है 236.80 पर ऑर्डर। क्या है 236.80 पर रिक्विजिशन और नंबर ऑफ रिक्विजिशन है 300। तो इंस्पेक्शन का खर्चा ये है, सॉरी मैंने गलती से 1250 देख लिया, यूनिट्स देख ली 1250, जबकि इसको नहीं देखना था, हमें ये रेट देखना था। तो ये हो गया 236.8 इंटू 300, तो ये हो गया 71040। इसी तरीके से बी की बात करेंगे तो यहाँ 450 है, तो 236.80 इंटू 450, तो ये हो जाएगा हमारा 1,06,560। और जो सी है वहाँ आ जाएगा 236.80 इंटू सी में हमारा है 500, तो ये हो जाएगा 1,18,400। अब इंस्पेक्शन के बाद में नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा स्टोर रिसीविंग के बाद, ये स्टोर रिसीविंग का एक्सपेंस था। स्टोर रिसीविंग के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन का रेट है हमारा 298, तो यहाँ 298 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शन।
ये इंस्पेक्शन है प्रोडक्शन रन, मतलब 750 298 इंटू 1050 298 इंटू 1200, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो 298 इंटू 750 223,500 298 इंटू 1050 3,12,900 298 इंटू 1200 357,600। इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है डिस्पैच का, और जो डिस्पैच का एक्सपेंस है वो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड के हिसाब से लेना है। इसका रेट है 280, तो 280 280 280, और ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड के हिसाब से लेना है। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है 180 270 और 300। एक तरीके से रेशो में डिवाइड करना है। अगर हम यही सेम आंसर आता अगर मैं टोटल कॉस्ट को इस रेशो में डिवाइड कर देता, लेकिन हमें पर कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना होता है, इसलिए मैं वो भी निकाल रहा हूं। तो 280 इंटू 180 50,400 280 इंटू 270 75,600 280 इंटू 300 84,000। हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप का खर्चा पर 1000 आ रहा है, तो 1000 1000, और ये जो बेस है नंबर ऑफ सेटअप, और नंबर ऑफ सेटअप है 360 390 और 450। तो ये एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 3,60,000 3,90,000 और 4,50,000। हमारे सारे के सारे एक्सपेंस हो चुके हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मेरे पास जगह मिल जाए थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखने के लिए। तो ये प्राइम कॉस्ट थी 8 लाख 14 लाख 21 लाख। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट, तो हमारे पास 15,04,940 और 22,85,060 और 31,10,000 टोटल कॉस्ट आ गई। कॉस्ट पर, अच्छा आउटपुट हम लिख लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आउटपुट है हमारा 10,000 20,000 30,000 और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 150.49 और 124.25 और 123.67। अब हम बात करते हैं कि हमने पहले क्या लिया था। हम पहले जो प्राइस ले रहे थे, पहले हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 110 ट्रेडिशनल मेथड से। जो हम ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करते थे, तो वो हमारी कॉस्ट क्या आ रही थी ट्रेडिशनल सिस्टम में, जो हम ओवरहेड बेसिस पर लेते थे, उसके बेसिस पर हमारी कॉस्ट आ रही थी 110 120 140। तो देखिए हमारी कितना डिफरेंस आ रहा था। जब हम प्रोडक्ट ए की बात करें
तो हमारा ABC अप्रोच से 150 रुपीज 49 पैसा की कॉस्ट आ रही है, लेकिन हम ट्रेडिशनल से 110 ले रहे थे, तो इसका मतलब 40 रुपीज पर यूनिट का डिफरेंस था। और यहाँ पर हमारी कॉस्ट कम थी, लेकिन बी और सी में हम कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहे थे। तो ये एडवांस सिस्टम है जिससे हमें बहुत डिटेल्ड में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट सीखने को मिलती है।